अफ़गान तालिबान का जो मूड है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। ट्विटर पे, एक्स अकाउंट पर, इसके साथ साथ बहुत सी वीडियो जैसे हमने कल भी आपके साथ शेयर की थी कि वो 1971 की धमकियाँ पाकिस्तान को दे रहे हैं और साथ साथ अपनी नफ़रत का इजहार भी कर रहे हैं और कहते हैं कि अटक तक का जो एरिया है वो अफ़गान का है। बहुत बार ये भी कहा गया कि लोगों की तरफ से कि जो अमेरिका है उसको इतनी भारत की प्रोग्रेस पसंद नहीं आ रही, तो वो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं थोड़ी सी लेग पुलिंग की भी, या कोई ऐसी बात हो जाए कि अमेरिका जो है वो बीच में, चाहे वो अफगानिस्तान को लेके चाहे पाकिस्तान को लेके, कि वो चाहते हैं थोड़ा सा भारत जो है वो उलझा रहे। आपको लगता है वाकई में वो फिर दूसरे वाला है जी, जो इंडिया के पास है वो जम्मू कश्मीर है और जो हमारे पास है वो आज़ाद कश्मीर है। और आपने वैसे पहली लाइन बिल्कुल सही बोली है कि आज़ादी सही जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि वहाँ पर इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है, उनके लोगों को रोजगार के मौके दे रहा है। आज़ाद कश्मीर में अगर इंडिया उसके साथ मुंसलिक हो जाए तो वहाँ तरक्की आ सकती है। तरक्की तो हमारे बलूचिस्तान या पश्तूनख्वा, लेकिन हमारी आर्मी, अब आपने जैसे बताया कि एटम बम रखे हुए आर्मी है, इतनी आसानी से बिलीव करते हैं एटम बम पे? मैं अभी भी मैं तो करता हूँ। आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव कि आर्मी है वो इसी चीज़ के लिए बनी है एंड दे आर डूइंग प्रीटी वेल। तो सर, हमारा पैसा जंगी हथियार खरीदने और चलाने में चला जाएगा, इकोनॉमी पे कब आएंगे हम? ये तो आपको जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो उनसे पूछना चाहिए। मुझे इंडिया में सबसे ज़्यादा अच्छा उनका एजुकेशन सिस्टम सिस्टम मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है इंडिया का। कितना डेवलप हो गया उनका एजुकेशन सिस्टम? अगर मैं पाकिस्तान और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के कंपैरिजन करूँ तो मुझे लगता है हम 100 में से 70 पे हैं। सपोज अगर मैं उसमें 100 से उसको ज़्यादा बता रही हैं, और जो इंडिया है वो हमसे बहुत ज़्यादा लीड कर रहा है। वहाँ की जो आईटी एक्सपर्ट स्टूडेंट्स हैं, वहाँ की इंटेलिजेंस एआई से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं, और इंजीनियरिंग वहाँ का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और प्लस वहाँ पे जो है हमारी गायनी जो डॉक्टर्स हैं वहाँ के बहुत अच्छे हैं। इस स्टेट की नॉट जिसे कह लीजिए अ डिकेड बट द सेंचुरी इज गोइंग टू बी द इंडियन सेंचुरी। ऐसा नहीं है कि चाइना के पास इकोनॉमी नहीं होगी। चाइना हो सकता है नंबर 1 इकोनॉमी हो, चाइना अमेरिका हो सकता है नंबर 2 इकोनॉमी हो, इंडिया हो सकता है नंबर 3 पे रहे 15-20 ट्रिलियन डॉलर के साथ। बट जो मिलेनिया होगा वो इंडिया का होगा। जिसको दुनिया कहती है वर्ल्ड पावर, उसको हम कहते हैं विश्व गुरु। दुनिया जिस शक्ति को पावर फोर्स के रूप में देखती है, मिलिट्री स्ट्रेंथ के रूप में देखती है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के रूप में देखती है, एज एन इंडियन हम उसको विजडम के स्ट्रेंथ में देखते हैं, नॉलेज के स्ट्रेंथ में देखते हैं। इंडिया हैज गिवन द वर्ल्ड नॉलेज। आज आप देख लीजिए, जस्ट वॉर की थ्योरी हो, चाहे मतलब आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, इंडिया वाज द पायनियर ऑफ द नॉलेज। जो लास्ट 1000 ईयर्स में जो हमारे ऊपर पहले कुछ इस्लामिक आक्रांता, फिर उसके बाद वेस्टर्न आक्रांता आकर के इन्होंने हमें हमारी उस जो पाथ ऑफ डेवलपमेंट था उससे हमें साइड ट्रैक कर दिया। हमारी मेहनतें, क्योंकि रीज़न ये अभी 77 साल से पाकिस्तान हम यही रहे। हमारा अगर राइट्स की बात करें तो पाकिस्तान को इस सिचुएशन से निकालने के लिए सिर्फ जनूबी पश्तूनख्वा या बलूचिस्तान वही कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये पीडीएम में जो मशर महमूद खान चिकज़ई है, ये बार बार यही कह रहे हैं कि आप इमरान खान या 1% पाकिस्तान को इस सिचुएशन से निकालने के लिए एक बंदे को गिरफ्तार करने से इसका हल नहीं है। इन्होंने साथ बैठ के इस चीज़ का हल निकालना है। साथ बैठ के इनको अभी जो सिचुएशन जा रही है, पाकिस्तान की जो हालात है, इसमें कोई प्राइम मिनिस्टर बन ही नहीं रहा, क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान खुद ही इस कंडीशन में, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर आ गया है इसकी कंडीशन और बिगड़ जाएगी। इससे अच्छा है कि वो लोग बैठ जाए, उनमें सबसे अभी पश्तूनों को साथ ले ले, बलोचों को साथ ले ले, जो हमारे पार्टियां हैं वो साथ बैठ के मिलजुल के इसका हल निकाल दे। और इसका सिर्फ चिकज़ई साहब, महमूद खान चिकज़ई है, जो बार बार के भी रहे और उनकी बातें अभी तक सच हुई है, ना उसमें कोई शक है ना शुबा है, अभी भी वही बात कर रहे। दोस्तों, पाकिस्तान और तालिबान की सत्ता वाले अफगानिस्तान के बीच लगातार तनाव देखने को मिल रहा है। अमेरिकी सेना जब से अफगानिस्तान से गई है तब से तालिबान पाकिस्तान पर भड़का हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदरहुड का चाहे जितना राग अलाप ले, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सिर्फ फायदे देखे जाते हैं। अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान को 1971 की तरह टूटने में बांटने की धमकियां दे रहा है, जिस पर पाकिस्तानी भड़क गए हैं। उनका कहना है कि भारत में अफगानिस्तान में काफी डेवलपमेंट किया है, जिस कारण तालिबान का रुझान अब भारत की ओर है। सोशल मीडिया पर इस समय एक वीडियो शेयर किया जा रहा है। इसमें तालिबान प्रशासन के उप विदेश मंत्री शेख मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान को 1971 की तरह बांटने की धमकी दे रहे हैं।
1971 में पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा अलग होकर बांग्लादेश बन गया था। तालिबान की ओर से यह धमकी तब आई है जब कुछ महीने पहले पाकिस्तान ने लाखों अफगान शरणार्थियों को देश से बाहर करना शुरू कर दिया। इस पर पाकिस्तान के यूट्यूबर सना अहमद ने लोगों से बातचीत की। इस तरह के बयानों के लिए उन्होंने भारत को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की है। बातचीत में एक पाकिस्तानी ने कहा कि पाकिस्तान के ही अमेरिका का युद्ध में साथ देकर गलत किया, जिस कारण से तालिबान हमसे नाराज रहता है। उन्होंने कहा कि तालिबान के साथ ही अमेरिका का साथ देना पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा साबित हुआ है। वहीं एक अन्य लड़की ने बातचीत के दौरान कहा कि हम फकीरों और सूबों में बटे हुए हैं, ऐसे में हमें और कौन बांट पाएगा। वहीं उसने आगे कहा कि एक समय हम अफगानियों को शरण देते हैं और फिर निकाल देते हैं, ऐसे में पाकिस्तान की विदेश नीति के निर्णय समझ नहीं आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन जो मोहब्बत है तालिबानी की टुवर्ड्स इंडिया, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। देखिए, मेरा परसेप्शन थोड़ा अलग है इस मामले में। मुझे लगता है कि इंडिया प्रो अफगानिस्तान नहीं है, वो एंटी पाकिस्तान है। मतलब वो वहाँ पाकिस्तान को गिराने की कोशिश, स्टेबल करने की कोशिश करेगा और अपने उनको खुश करेगा जहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ। ये तो उनकी सियासी जीत है ना, सियासत नाम ही इसी का है। पॉलिटिकली दे आर डूइंग वेरी वेल, फॉरेन लेवल पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो चाइना के साथ हाथ मिलाएंगे पाकिस्तान को बीट करने के लिए। इंडिया से वो अफगानिस्तान को मिलाएंगे ताकि पाकिस्तान को बीट करें। उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है, उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े। तो पाकिस्तान बेचारा क्या बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इंशाल्लाह अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह अल्लाह मालिक है। एक मुसलमान की आखिरी उम्मीद अल्लाह ही है। बिल्कुल वैसे। अभी तक क्या तरक्की की है हमने जो हमारे पड़ोसी हमसे जेलस हो रहे हैं, ये बताएं। चलिए। नहीं, मतलब जो भी मतलब कि एटमी पावर है हमारा मुल्क, और वो अल्हम्दुलिल्लाह एटमी पावर है, लेकिन अब लोग एटमी पावर को इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं सर। बस वो मतलब कि उन्हें पता है कि मतलब कि पाकिस्तानों ने क्या करना है। अच्छा। इस वजह से मतलब उन्हें ये नहीं पता कि ना हम पीछे नहीं हटते। हम जब जंग हो जाए तो हम आगे जाते हैं, चाहे हम अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारे नबी ने फरमाया है कि अच्छा, दीन की राह पे चलना है और जब हक की बात हो तो हम। अली भुट्टो ने कहा मैं वडेरे का बेटा हूँ, मेरी ही हुकूमत होनी चाहिए, मैं। वो समझते थे कि सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई भी नहीं है। इस चक्कर में आके उन्होंने हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान किया। बांग्लादेश को जो है अलहदा करवाया, ठीक है, और लाहौर में खिताब दिया था कि अगर कोई बांग्लादेश की तरफ गया मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। ये उनके बयान नहीं है, तो हम मुझे बताएं। आपको पता है कि अब अफगानिस्तान पाकिस्तान को खुलेआम धमकी दे रहा है कि 1971 की तरह एक बार फिर पाकिस्तान को तोड़ा जाएगा। आपको पता है पाकिस्तान ने अफगान महाजिरीन को डिपोर्ट किया है, लेकिन अफगानी जिन्हें हम अपने भाई कहते हैं वो पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा गुस्सा है और वो कह रहे हैं कि 1971 की तरह एक दफा फिर पाकिस्तान को तोड़ देंगे। इंशाल्लाह ऐसी नौबत नहीं आएगी। पाकिस्तानी फौज बहुत अच्छी है, वो इसका भरपूर मुकाबला करेगी और अल्लाह पाक हमारे साथ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम भी पाकिस्तान आर्मी की इज्जत करते हैं, पाकिस्तान की आर्मी पे हमारी जान भी कुर्बान है, लेकिन अब ये देखें ना कि आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के हर सूबे में एक आज़ादी की तहरीक चल रही है। बलोचिस्तान में क्या हो रहा है? आपने बांग्लादेश की बात कर दी, वो 1971 की, अब 2024 की बात करें, बलोचिस्तान में क्या हो रहा है? आजाद कश्मीर की आप लोग बात क्यों नहीं करते? आप गिलगित बल्तिस्तान की बात नहीं करते? बलोचियों के साथ जो जुल्म हो रहे हैं आप उनकी बात क्यों नहीं करते? मैम क्यों नहीं करते? हम लॉ में पढ़ते हैं, ठीक है। हमारे साथ हमारे बलोची भाई हैं, उन्होंने कहा कि कौन कौन हमारे साथ ट्रिप पे जाएगा। हमने कहा हम जाएंगे, हमें जो मौत भी कबूल है, हमें कोई बात नहीं। ट्रिप पे जाना उनके साथ खड़े होना, ट्रिप के जाना यानी उनके हालात को खुद जब अपनी आंखों से देखेंगे तो हमें पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जो 70% हमें पता चल रहा है, जो बाकी 30% है उस बारे में भी हमें पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो इस बारे में हमें मेहरांग बलोच आई थी ना जी, क्या किया पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उन खवातीन, उन बच्चों के साथ क्या किया? आप 1971 में खवातीन पे होने वाले जुल्म की बात कर रहे हैं, तो आप ये बताएं कि 2024 में 21वीं सदी में मेहरांग बलोच और उनके जलसों के साथ